वियतनाम ने 100 साल से भी कम समय में 3 महाशक्तियों को कैसे हराया? चलिए 1954 से शुरू करते हैं। लगभग एक सदी तक वियतनाम फ्रांस के नियंत्रण में रहा। फ्रांसीसियों को लगता था कि वे वियतनाम पर हमेशा शासन कर सकते हैं, लेकिन 8 साल की भीषण लड़ाई के बाद वियतनामी सेनाओं ने डिएन बिएन फू नाम की जगह पर फ्रांसीसी सेना को घेर लिया और पूरी तरह से कुचल दिया। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि एक दृढ़ निश्चयी स्थानीय ताकत एक आधुनिक यूरोपीय साम्राज्य को भी हरा सकती है। फ्रांस ने अपना सामान समेटा और वियतनाम छोड़ दिया। यह पहली महाशक्ति थी जिसे वियतनाम ने बाहर निकाला, लेकिन संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। फ्रांस के जाने के बाद अमेरिका ने दखल दिया। उस समय वियतनाम 2 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तर वियतनाम पर कम्युनिस्ट नेता का शासन था, जबकि दक्षिण वियतनाम एक पश्चिम समर्थित सरकार के अधीन था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम की सरकार का समर्थन किया और कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के लिए सैनिक, पैसा और हथियार भेजे। उन्हें डर था कि अगर वियतनाम पूरी तरह कम्युनिस्ट बन गया तो दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देश भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ आधुनिक इतिहास का सबसे लंबा और सबसे खून खराबे वाला युद्ध। वियतनामी लड़ाकों, खासकर उत्तर के सैनिकों ने बेहद चतुर रणनीतियां अपनाई। उन्होंने जंगलों के नीचे विशाल सुरंगों का जाल बिछाया, घातक जाल लगाए। अमेरिका के पास ज्यादा तकनीक थी, ज्यादा बम थे, ज्यादा विमान थे, लेकिन वियतनाम के पास धैर्य था, इलाके की गहरी समझ थी और लड़ते रहने की अटूट इच्छा शक्ति थी। 20 साल के युद्ध और 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने हार मान ली और 1975 में अपनी सेना वापस बुला ली। वियतनाम एक बार फिर एकजुट हुआ, इस बार कम्युनिस्ट शासन के तहत। यह दूसरी महाशक्ति थी जिसे वियतनाम ने पराजित किया। इसके सिर्फ 4 साल बाद 1979 में चीन ने वियतनाम पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला वियतनाम को सबक सिखाने के लिए था, क्योंकि वियतनाम ने कंबोडिया पर हमला कर क्रूर खमेर रूज शासन को खत्म कर दिया था। चीन ने 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे, लेकिन वर्षों के युद्ध से मजबूत बन चुका वियतनाम जमकर लड़ा। संख्या में कम होने के बावजूद वियतनामी सैनिकों ने इलाके का फायदा उठाया, गुरिल्ला युद्ध किया और चीनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सिर्फ 1 महीने बाद चीन ने अपनी सेना वापस बुला ली। उन्होंने दावा किया कि उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्होंने वियतनाम की ताकत को कम आंक लिया था। यह तीसरी महाशक्ति थी जिसे पीछे हटना पड़ा। इस तरह सिर्फ 25 साल से भी कम समय में वियतनाम ने फ्रांसीसी साम्राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और कम्युनिस्ट चीन, दुनिया की 3 सबसे ताकतवर शक्तियों का सामना किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।